नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 2024 के 16 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का मैथ का सवाल कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 16 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 रुपये में खरीदता है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो कितने में खरीदा हो? 760 रुपये, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है? 760 रुपये। ठीक है, जो कि 100% है। और वो कह रहा है अब इसको 30% लाभ पर बेचना है, मतलब कि 100% को 130% में बेचना है उसको। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो उसी को हमने यहाँ लिख रखा है क्रय मूल्य यानी सीपी 100% और विक्रय मूल्य यानी एसपी 130%। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? हमारा सीपी कितना दे रखा है? 760 रुपये, मतलब 100% का मान 760। तो 10% का मान कितना हो जाएगा? एक जीरो जीरो कट जाएगा, 10% का मान कितना हो जाएगा? 76। ठीक है, अब चूंकि हमको 130% विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करें, इसमें 13 से गुणा कर देंगे। तो 13 तो हम 130 हो जाएगा, इधर भी 13 का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो 130% बराबर 76 गुणे 13। ठीक है, तेरह तेरह छः 78 और 13 7 91, 7 98। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, 988 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 3030 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, 50%, इसके लिए हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब 2 में एक और की वृद्धि करें, मतलब 3। 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 3030। ठीक है, तो 2 1 3 यूनिट बराबर 3030। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3 जीरो, 3 एकम 3 जीरो, मतलब एक यूनिट का मान कितना हो रहा है? 1010। तो 2 यूनिट का मान जो कि हमको निकालना है कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1010, तो कितना हो जाएगा? 2020। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बी। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कुल कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब चूँकि हम ले रहे क्या कर रहे हैं, टीवी की कीमत से 40% कम है किसका? वॉशिंग मशीन की कीमत, यानी टीवी हमारा 100% है, तो वॉशिंग मशीन का कीमत कितना होगा? 60%, क्योंकि 40% कम है। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, 20 पंजे 100 और 20 दिए 60। ठीक है, अब चूंकि हमारा यहाँ पे सवाल में क्या है, प्रतिशत वृद्धि या कमी दिया हो, तो उसको यदि हम 100 का गुणज में परसेंटेज निकालते हैं तो उसको हमें प्रतिशत निकालना आसान होता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 5 और 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 500 और 300 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि हमारा यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो 300 का 64% कितना हो जाएगा? 300 गुणे 64/100, 2 जीरो 2 कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौका 28, मतलब 192 रुपये। 64% वृद्धि मतलब 192, तो 300 की चीज़ अब 492 में बेचेगा। और उसी तरह टीवी की कीमत में 20% की कमी हो रही है। 500 का 20% कितना होता है? देख लेते हैं, 500 गुणे 20/100, 2 जीरो 2 से 20 पंजे 100, मतलब 100 की कमी हो जाएगी। तो जो पहले 500 की चीज़ें थी अब वो 400 में हो गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि शुरुआती कीमत। ठीक है, जब हमारा ये सेलिंग प्राइस मतलब कि यदि उसका जो सीपी था कितना था? 500, और कितना कह रहा है ये? 7 टीवी। ठीक, 7 गुणे 500 प्लस 5 वॉशिंग मशीन, 5 गुणे 300, तो कितना हो जाएगा? 7 गुणे 500 प्लस 5 गुणे 300, मतलब 7 पचे 3500 प्लस 5 दिया 1500, मतलब टोटल 5000। ठीक, और जब हमारा उसमें मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि और टीवी की कीमत में 20% की कमी कर तब क्या हो जाता था? हमारा ये प्राइस हो जा रहा था। ठीक है, इसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। 7 टीवी का मतलब कितना हो जाएगा? 7 गुणे 400 प्लस 5 वॉशिंग मशीन का मतलब 5 गुणे 492। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 चौका 2800 प्लस 5 दूना 10, 5 9 45, 1 46, 5 चौका 20 4 24। ठीक है, 28 24 5200 और 60, मतलब 5260 हो जाएगा। मतलब हमारा शुरुआती
कीमत कितना था, 5,000 रुपये। ठीक, बाद में अंतिम कीमत कितना हो गया, 5,260 रुपये। मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, 260 रुपये की। कितने पे हो रही है, 5,000 पे। तो होता प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे, जो हमारी वृद्धि होती है 260 बटे इनिशियल जो कीमत थी 5,000 गुणे 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 जीरो, 3 जीरो से कट जाएगा। 26/5 मतलब 50/25 5 मतलब 5.2%। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हो जा रही है, 5.2% की वृद्धि हो रही है। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 9,911 रुपये है और ब्याज दर 10% वार्षिक है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, सेकेंड वर्ष, दूसरे वर्ष के लिए जो अर्जित ब्याज है CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वो दे रखा है, दर दर दे रखा है। ठीक है, तो रेट कितना, 10% मतलब 1/10। इस टाइप के सवालों में हम क्या करते हैं कि अपना मूलधन जो रेशियो में नीचे वाला भाग होता है उसका, चूँकि 2 वर्ष है तो स्क्वायर करने पे जो माना था वो लेते हैं। यदि 3 वर्ष होता है तो क्यूब करने पे जो माना था वो लेते हैं। ठीक है, चूँकि हम 2 वर्ष की बात कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए मूलधन 10 का स्क्वायर मतलब 100, ठीक, 100 मान के करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा मूलधन है। ठीक है, तो मान लो पहले साल के लिए 10% की दर से यदि ब्याज निकाले कितना हो जाएगा, 100 का 10% 1/10, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ब्याज पे ब्याज लगता है, मतलब ये जो पहले साल का ब्याज मिला है दूसरे साल के लिए इस पे भी इसको कुछ ब्याज मिलेगा। तो 10 का 10% तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के लिए टोटल हमें कितना ब्याज मिल जा रहा है, 10 और 1 कितना, 11। टोटल हमारे दूसरे वर्ष के लिए CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 11 यूनिट का मान कितना है, हमें दे रखा है सवाल में 9,911 रुपये। ठीक है, तो 11 कम 11 और 11 9 99 जीरो, 11 कम 11, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 901। तो 100 यूनिट का मान, चूँकि हमारा मूलधन हमने कितना मान रखा था, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90,100 रुपये। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आइए एक और सवाल देखते हैं। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3,000 रुपये पर साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक के लिए कितना समय हो जा रहा है, क्योंकि फरवरी हमारा 24 है तो ये हमारा लीप ईयर है, मतलब 29 का होगा। तो 22 7 29 मतलब फरवरी में 7 दिन और मार्च पूरा पूरा 31 हो जाएगा, प्लस अप्रैल में 23 दिन। तो 7 + 31 + 23, 23 7 30 + 31 61 दिन, यानी हमारा कितना समय आ गया, 61। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है उसमें इसका जो जो दिया उसका मान रख दो। तो साधारण ब्याज पर क्या होता है, PRT/100 मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन में कितना, 3,000 रुपये दे रखा था, रेट हमें कितना दिया है, 8%, समय कितना है, 61 दिन, तो 61 दिन बटे 366 दिन करेंगे। ठीक, और बटे हमारा ये 100 होता है ये वाला। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 61 एकम 61 और 61 छक्का, इसका 6 गुना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30 गुणे 8 बटे 6, 6 कम 6 6 5 30, 5 गुणे 8 मतलब 40। तो हमारा कितना ब्याज मिल जाएगा, साधारण ब्याज 40 रुपये। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही समतुल्य रुपए में की एक और छूट देकर 390 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3,900 रुपये है तो D का मान बताओ। ठीक है, मतलब वो पहले एक D% की छूट दे रहा है और फिर उतने ही मतलब जो उसकी समतुल्य वैल्यू होगी रुपए में वो दे रहा है। इसका मतलब एक तरह से वो D% 2 बार की छूट दे रहा है। ठीक है, तो हमें देख रहे हैं कि हमारा अंकित मूल्य कितना था, 3,900 रुपये, और 2 छूट के बाद उसमें वो कितने में बेच रहा है, 390 रुपये में। यानी हम यदि यहाँ से यहाँ का अंतर देखें कितना हो रहा है, 3,900 - 390
0 1 और 8 में से 3 गया 5 3, मतलब 3510 रुपये आ रहा है। ठीक, मतलब वो 3900 रुपये पे 3510 का छूट दे रहा है, तब उसको कितने बेच रहा है, इतने पे। ठीक है, यानी यदि हम प्रतिशत छूट निकालें तो कैसे निकालेंगे, छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज छूट बराबर कितने का छूट दे रहा है, 3510 रुपये, कितने पे दे रहा है, 3900 रुपये पे, गुणे 100। ठीक, तो 2 जीरो से कट जाएगा। ठीक, 3510/39। तो इसको हम काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, 0, मतलब 1170/13। ठीक, 13 एकम 13, 13 9 117, मतलब 90%। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ टोटल 90% का छूट है, तो हमको तो बस यहाँ से यहाँ का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 45% का छूट यहाँ दिया, फिर 45% का छूट यहाँ दिया, इस तरह से हमारा 90 हो रहा था। तो चूँकि हमको बस यहाँ से यहाँ तक का छूट पूछ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 45%, क्योंकि हमारा 45% और 45% की 2 छूट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह का है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही समतुल्य रुपए में की एक और छूट देकर 346 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1730 रुपये है तो D का मान बताइए। ठीक, 1730 हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, इसमें 2 छूट दे रहा है, छूट दे रहा है मतलब कितने में बेच रहा है, 346 रुपये में, मतलब 1730 से 346, मतलब कितने का अंतर आ रहा है, तो 1730 माइनस 346 में कर लिया तो हमारा कितना आएगा, 1384 रुपये, यानी 1730 पे 1384 रुपये का छूट दे रहा है। तो छूट प्रतिशत कैसे निकलेगा, 1384/1730 गुणे 100, तो 1384/1730 गुणे 100, 1 जीरो कट गया। ठीक है, और ये हम देख रहे हैं इसका 8 गुना है, 8 3 24, 8 7 56, 2 58, 8 एकम 8 5 13, मतलब ये इसका सीधा 8 गुना है, तो 8 गुणे 10 यानी 80%, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 80% है, तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ 40%। ठीक है, तो डी का मान कितना हो जाएगा 40, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।